हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं नीचे आई और सबसे पहले मैंने ब्रश किया। ब्रश करके मुंह धोई। पानी बहुत ठंडा था टंकी का, क्योंकि बोरिंग की मशीन चालू नहीं थी और कल का पानी भरा हुआ था तो बहुत ठंडा था। वैसे भी एक दिन का पहले पानी रहता तो बहुत ही ठंडा रहता है। और जैसे ही मुंह में पड़ रहा था तो लग रहा था फ्रिज का पानी डल रहा है। और मुंह धोने के बाद मैं थोड़ी देर हीटर के पास बैठी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। और उसके बाद फिर मैंने आकर किचन में गैस के पैर पड़े और उसके बाद फिर बर्तनों को सेट किया, क्योंकि बर्तन रात को धुल के रखे थे सूखने के लिए। तो मैंने सूखे नहीं थे इसलिए जमाए नहीं थे, और उन्हें फिर उनकी जगह पे अच्छे से अरेंज कर दिया। और रात को देसी चने मैंने धोकर कुकर पे ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि फिर उसी में पैक करके लगाने हो जाते हैं। तो मैंने धोकर रख दिए थे। पानी कम लग रहा था तो थोड़ा और पानी डाल दिया, क्योंकि पानी सोख लेते हैं चने, फूलते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा और पानी डाला और फिर गैस में उसे पकाने के लिए रख दिया। आज दाल नहीं बनाना था तो चने देसी भी बनाने थे, क्योंकि दाल मैंने रात को बनाई थी तो दाल थोड़ी रखी हुई थी। और फिर मैंने दूध की पूरी मलाई निकाल कर रखी, क्योंकि दूध निकला ही नहीं था तो उसकी मलाई पूरी जमी हुई थी और कड़क अच्छी मोटी मलाई जम गई थी। तो फिर मैंने पूरी पहले मलाई निकाली, और जब तक मैंने चाय के लिए पानी लगा के रख दिया था गैस पर। और उसके बाद मलाई निकालने के बाद मैंने फिर दूध चाय के उसमें डाला नाप कर, और फिर चाय बनाने के लिए भी रख दी थी। और अभी घी बन चुका है तो ज़्यादा मलाई नहीं है इकट्ठा, क्योंकि अधिकतर जब पूरा डब्बा भर जाता है तो मलाई ख़त्म करने के लिए पूरे घी बनाना हो जाता है। और बस इतना ही डब्बा पूरा फुल करती हूँ, उसके बाद मैं मलाई का घी बना लेती हूँ। और चाय उफान आ गई थी तो मैंने उसमें अदरक भी डाल दी, क्योंकि ज़्यादा की मलाई रख दो तो फिर उसमें स्मेल आने लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन की मलाई नहीं करती हूँ। और फिर मैं बाहर गई, बाहर झाड़ू लगा कर आई तो दूध के पैकेट लेके आकर दूध पकाने के लिए रख दिया था। और फिर मैंने अपना पानी गुनगुना करके पिया, क्योंकि आज मैंने बाकी के सारे काम ख़त्म करके फिर लास्ट में अपना पानी गुनगुना करके लिया था, क्योंकि सारे काम करने थे। और आज पति देव को भी ऑफिस जल्दी जाना था तो मैंने सोचा कि पहले उनके काम कर दूं। और बच्चों की चल रही है छुट्टी, क्योंकि विंटर वेकेशन है तो 2-3 दिन की बढ़ गई है, क्योंकि शीतलहर चल रही थी तो इसलिए छुट्टियां ज़्यादा हो गई। तो अभी बच्चे सो रहे हैं और मैंने पति देव के नाश्ते बनाने के लिए उठी हूँ। और फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि अभी मेड भी नहीं आ रही है तो काम पूरा करना पड़ता है। और अगर लेट उठो, बच्चे उठ जाते हैं तो काम बहुत फैल जाता है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। और उठकर पहले मैंने किचन के काम ख़त्म करने शुरू कर दिए थे। और उतने में चाय हो गई तो मैंने चाय निकाल कर सबसे पहले भगवान जी के लिए रख दी गैस के ऊपर। और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय निकाली। चाय निकाल के मैंने सोचा थोड़ी देर ठंडी होएगी तब तक मैं बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। तो मैंने अपनी चाय उठा कर रख दी। और ड्राई फ्रूट छीलने रह गए थे, क्योंकि मैंने देखे ही नहीं थे और भूल गई थी निकालने, तो फिर मैंने बाद में देखे और निकाले। और फिर उन्हें छील कर रख दिए और सभी के अलग अलग करके भी रख दिए, क्योंकि अलग करके नहीं रखो तो खाने में नहीं होते हैं। ये तुम्हारा है, ये हमारा है करके छोड़ देते हैं, इसलिए सबके अलग अलग करके रखने हो जाते हैं। तो दोनों खा लेते हैं और पतिदेव भी खा लेते हैं। और फिर मैं गई आटा निकालने, और आटा थोड़ा ही लगाना था, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। और रोटियां थोड़ी ही बनानी थी। और क्योंकि दाल भी रखी हुई थी, राइस भी बनाने थे, तो मैंने रोटियां सिर्फ खाने बस की अभी बनाई थी। और टिफ़िन नहीं लग रहा था तो रोटियां कम बनती, इसलिए पतिदेव का नाश्ता बनाया। और मैंने रोटियां सेकने के लिए आटा लगाया, तो उन्हें कहा भी कि आप पराठे खा लेना, तो तब उन्होंने जाकर कहा कि हाँ हम पराठे खा लेंगे। तो मैंने फिर आटा लगाकर फटाफट रख दिया। और तब तक फिर देसी चने की भी सीटियाँ होने लग गई थी, और वो अच्छे से उबल जाए तो मैं थोड़े से चने फ्राई कर दूंगी और थोड़ी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि पतिदेव को सूखे हुए चने बहुत पसंद आते हैं। वैसे तो डैडी को भी सूखे चने बहुत ही पसंद आते हैं, इसलिए दोनों को सूखे चने अधिकतर बना कर रख देती हूँ। जब भी कभी बनाती हूँ तो पहले इनके लिए अलग से सूखे चने बना देती हूँ, और उसके बाद ही सब्ज़ी बनानी होती है। अभी वो हरे मटर, हरे चने जिसे छोर कहते हैं, उसकी भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी वो आ नहीं रहे हैं, अभी क्या उसकी भाजी आ रही है, जब वो आएंगे तो उसकी भी सब्ज़ी बनने चालू हो जाएगी। और ढाबे में वगैरह में जाओ तो उसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी मिलती है। हम घर में भी बनाते हैं, लेकिन जो ढाबे की सब्ज़ी रहती है वो बहुत टेस्टी रहती है। और फिर मैंने तेल चढ़ाया, राई जीरा उसमें डाला, फिर हरी मिर्च और प्याज कट करके रखा था तो वो भी डाल दिया, और कड़ी पत्ता डाल के थोड़ी देर होने दी अच्छे से मिक्स करके। और जब वो थोड़ी देर हो गए तो फिर उसमें मैंने चने डाल के थोड़ा सा फ्राई किया,
क्योंकि अधिकतर कभी कभी मसाला डालना होता, लेकिन मैंने इसे चने डालकर थोड़ा सा फ्राई किया था, क्योंकि मसाले में उतनी देर पकेंगे ही, इसलिए पहले चने डालकर थोड़ी देर फ्राई करके और फिर मैंने उसमें लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डाल दिया और इसे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करिए और फिर बाद में नमक डाला था और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने चला दिया और फिर थोड़ी देर इसे धीमे आंच में होने दिया था, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और थोड़े से क्रिस्पी खुसखुसे से हो जाएंगे। तो फिर मैंने इन्हें अच्छे से चलाकर थोड़ा फैला भी दिया था कि ताकि अच्छे से स्लो आंच पे हो जाए। वैसे तो ये पक चुके थे क्योंकि मैंने इन्हें बॉईल कर लिया था, लेकिन अच्छे से तेल में फ्राई होने के लिए मैंने इसे धीरे धीरे फ्राई किया था, जिससे ये थोड़े अच्छे से खुसखुसे हो जाते हैं। और फिर ये अच्छे से हो जाए तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया और धनिया डालकर मिक्स कर दिया था और फिर मैंने गैस को बंद करके इसे खाली करने के लिए निकाल लिया, लेकिन सोचा कि थोड़ी देर धनिया डाल के भी हो जाए, तो मैंने इसलिए गैस बंद नहीं करी थी और थोड़ी देर और चलाकर फिर थोड़ी देर छोड़ दिया था। इतने में ही मैं जाकर मोटर चालू करके आ गई थी, क्योंकि पानी भरना था और पतिदेव को जल चढ़ाने का पानी लेना था, इसलिए मैं जाके मोटर चालू करके आई और फिर मैं पतिदेव को पराठे सेक कर साथ ही साथ नाश्ता भी देते गई, क्योंकि उनको जल्दी निकलना था। तो मैंने पहले उनके लिए पराठे सेक दिया। अधिकतर मैं रोटियां सेकने के बाद पराठे सेकती हूँ, लेकिन उनको गरम गरम पराठे सेक के दे दिए ताकि वो नाश्ता कर ले। वैसे तो उनका मन था चने खा कर ही जाना, लेकिन मैंने कहा खाना लेट हो जाएगा ऑफिस में, तो इसलिए आप थोड़े से पराठे एक दो खा के जाओ तो भूख भी जल्दी नहीं लगेगी। और फिर फटाफट से मैंने रोटियां उतारी बच्चों के लिए। बच्चों को कभी कभी पराठे पसंद नहीं आते हैं, इसलिए कभी कभी उनको रोटियां ही उतार कर रख देती हूँ, तो घी लगा कर रख दूँ, क्योंकि उनको घी की रोटियां ज़्यादा पसंद आती है, पराठे बहुत कम पसंद आते हैं। और पूड़ियाँ तो हमारे यहाँ बहुत ही कम बनती है। और बाकी की रोटियां मैंने डब्बे में रख दी और थोड़ी सी घी लगा कर रख दी। और फिर वो सामान के लिए कुछ बोल रहे थे, तो मैंने उन्हें सामान निकाल कर दे दिया और कहा कि आप ले लो, ये रखे हुए हैं। और प्रेस के कपड़े भी पतिदेव को उठा कर दे दिए ताकि वो उनको लेके जाने में आसानी हो जाए। और बाकी को रोटियों पे घी लगाकर उन्हें रख दिया, ताकि बच्चे जब खाएंगे तो घी लगी रोटियां रखी रहेंगी। और मैंने उनका पानी की बोतल भर कर बैग में रख दी, क्योंकि वो भूल जाते हैं अधिकतर, तो मैं अधिकतर रख देती हूँ बैग में भर के। वैसे तो ऑफिस में भी भर लेते हैं, लेकिन मैं अधिकतर घर का पानी ही रख देती हूँ, क्योंकि उनको पानी घर का ही सूट होता है। ज़्यादातर बाहर का पानी पीने से उनकी दिक्कत हो जाती है, इसलिए वे अधिकतर घर का पानी पीते हैं। और फिर मैंने देसी चने की सब्ज़ी बनाने के लिए मसाला पीसने के लिए जार में प्याज और टमाटर एक साथ ही पीस लिए थे। सोचा एक साथ ही दोनों को पीस कर और फिर तेल में डालकर छौंक लूँगी। तो फिर मैंने फटाफट से 3-4 प्याज छोटे छोटे काटे। ज़्यादा प्याज का मसाला नहीं बनाना था, क्योंकि सब्ज़ी के लिए मैंने चने थोड़े ही रखे थे और बाकी के सूखे बघार लिए थे। और फिर मैंने तेल चढ़ाया वही कढ़ाई पे और राई जीरा डालकर फिर मैंने पूरा मसाला उसमें पलट दिया, जो प्याज और टमाटर साथ में पीसे थे। और अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था, तो मैंने इसलिए उसे साथ में पीसा नहीं और वो पाउच से डाल दिया और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया और अच्छे से मिक्स करके चला दिया। और तब तक मसाला होए तो स्लो आंच कर दिया था। और जब तक ये हो रहा था तो साथ ही साथ चिल्लर बर्तन थोड़े से थे सिंक में, मैं उनसे भी धोने लगी थी। और ये मसाला तब तक धीरे धीरे पकता, तब तक मैं एक काम के साथ दूसरा काम भी करके ख़त्म कर रही थी, क्योंकि फिर बहुत सारे काम भी थे और कपड़े भी लगाने थे मशीन में। तो मैंने सोचा कि ये काम भी फटाफट हो जाए और सब्ज़ी हो जाएगी, तो फिर गैस का ओटा वगैरह क्लीन हो जाएगा। और मसाला हो गया था, तो फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया और मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी सब डालकर अच्छे से चला दिया था। और फिर चने पानी सहित उसमें डाल दिए थे, क्योंकि उसका पानी धोकर रहता है, तो फिर मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, इसलिए धोकर ही भिगोती हूँ। और फिर इसे उबाल आने दी और जब उबाल अच्छी आ गई थी तो मैंने ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखी, लिमिट ही ग्रेवी रखी थी। और फिर इसे बाउल में पलट लिया, क्योंकि माइक्रोवेव में गर्म हो जाएगा। और पलटने के बाद मैंने इसे ढककर साइड में रख दिया और उसके बाद फिर मैं चली गई थी झाड़ू लगाने, क्योंकि मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और तब तक गैस भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी और उसके बाद मैं गैस को क्लीन कर दूँगी। और झाड़ू लगा कर मैंने पूरा सब जाले वाले थोड़े से निकाले, क्योंकि साइड साइड में जाले हो जाते हैं। ठंडा मौसम रहता है तो कहीं भी जाले लग जाते हैं, चाहे हम कितनी भी सफाई करते रहें। और सब जगह इसलिए कोने कोने में लंबी झाड़ू एक बार मारनी हो जाती है, जिससे जाले निकल जाते हैं। और यही मेट आती है तो
कहीं नहीं देखेंगी, बस नीचे नीचे झाड़ू मारेंगे और चले जाते हैं। और झाड़ू लगाकर मैंने पूरे घर को साफ़ किया और ऊपर मैंने झाड़ू पोछा करके आ गई थी ऊपर के बेडरूम वगैरह में, क्योंकि सबसे पहले मैंने ऊपर का झाड़ू पोछा कर देती हूँ, उसके बाद नीचे करती हूँ, क्योंकि ऊपर से सीढ़ियों में झाड़ू लगाओ तो नीचे ही कचरा गिरता है, इसलिए मैं सबसे पहले ऊपर जाके करके आ जाती हूँ। और गैलरी वगैरह भी धोनी रहती है, तो मैं ऊपर का काम ख़त्म करके फिर नीचे आके ख़त्म करती हूँ। और बाहर का आंगन मैंने पानी से धो दिया था, क्योंकि जब मोटर चालू होती है तो प्रेशर अच्छा तेज़ आता है, तो पाइप को चालू करके मैं पूरे आंगन को धो देती हूँ और उसके बाद फिर वाइपर से भी पानी खींचकर अंदर आ जाती हूँ, तब तक वो थोड़ा सूख जाता है और फिर सूखा मॉप ले जाकर एक मार देती हूँ तो वो साफ़ हो जाता है। और फिर मैं बाकी सभी जगह डस्टिंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि डस्टिंग रह गई थी, इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगाया उसके बाद डस्टिंग की थी। कभी कभी ये होता है कि झाड़ू लगा लो और धूल अगर रहती है तो वो फिर जाके जम जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले झाड़ू लगा देती हूँ उसके बाद डस्टिंग करती हूँ। और फिर मैंने सभी जगह डस्टिंग करी और फिर मॉप लेकर मॉप से पोछा लगाना शुरू कर दिया था और फ़ैन को ऑन किया, क्योंकि फ़ैन ऑन कर दो तो फटाफट से सूख जाता है। और मैंने फटाफट पोछा लगाकर सभी जगह को साफ़ कर दिया था और सीढ़ियों को पहले पहले पोछा लगा के आ गई थी, क्योंकि मैंने जब ऊपर पोछा लगाने गई थी तब सीढ़ियों को साथ ही साथ पूरा क्लीन करते हुए चले आई थी। और आज छत में भी पानी डालने जाना है, तो मैं सोचा नीचे के काम पहले ख़त्म कर देती हूँ, फिर जाकर छत में पानी डालना हो जाएगा। और फिर सब जगह डोरमेट्स वगैरह रख दिए और सब सामानों को अरेंज कर दिया, बेन बैग लगा दिया, कारपेट लगा दिया और उसके बाद टेबल को भी अरेंज कर दिया। और टेबल अरेंज करने के बाद मैंने किचन के रनर को लगा दिया, क्योंकि किचन में सबसे पहले लगाना ज़रूरी रहता है। कभी कभी बच्चे सॉक्स उतार देते हैं और ठंडे ठंडे उसमें खड़े हो जाते हैं अधिकतर। मैं और मेरी आदत अधिकतर है कि मैं स्लीपर डालकर ही रखती हूँ, मुझे नंगे पैर रहने की आदत नहीं है। और सब जगह डोरमेट्स लगाने के बाद फिर मैं किचन में आई और किचन की गैस वगैरह मैंने अच्छे से घस कर साफ़ किया था, क्योंकि तेल तेल हो गया था। छोले वगैरह देसी चने वगैरह फ्राई हुए थे तो तेल के छींटे बहुत उठ रहे थे, और इसलिए मैंने फिर उन्हें अच्छे से घस कर साफ़ किया। लिक्विड स्प्रे कर दो तो अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। और फिर पूरे कपड़े से सूखे से पोंछा, फिर उसके बाद गीले से पोंछ कर क्लीन कर लिया था। और मटके को भी साइड खसका कर उसके नीचे भी क्लीन किया था। क्या है ना, ग्लास वगैरह जमते हैं, तो वैसे तो सूखे ही ग्लास जमते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे गीले ग्लास रख देते हैं वहाँ पे, तो वो पानी पानी बन जाता है निशान, तो इसलिए उसको भी खसका कर 1-2 दिन में पोंछना हो जाता है। अधिकतर भरा रहता है तो ज़्यादा खसकाना नहीं करती, क्योंकि ऐसा लगता है गिर ना जाए, इसलिए धीरे से खसका कर उसे वहाँ पर क्लीन किया और टोकनी के नीचे भी क्लीन किया। और फिर मैंने स्टैंड वगैरह धोने शुरू कर दिए थे और फिर बर्तनों को धोना शुरू कर दिया था। बर्तन आज थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो क्योंकि मैंने बीच बीच में एक ही बार धोया था, 2-3 बार धो लो तो कम होते हैं, और सुबह को बर्तन ज़्यादा होते हैं। उतने में आयांश नहा कर आया, तो मैंने फिर उसे तैयार करके उसकी कंघी वगैरह कर दी थी। और बच्चों की छुट्टियां हैं तो फिर अभी थोड़ा सा लेट उठना हो रहा है, क्योंकि ठंडी बहुत है, इसलिए जल्दी उठाना भी नहीं हो रहा, उठ के बैठे भी रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा लेट उठाना हो रहा। और आज मुंह बना रहा था, क्योंकि मुझे हेयर कट कराना है, तो अभी पापा को टाइम नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा बाद में करा देंगे। और फिर मैंने नाश्ता कराया, जब तक अक्की नहा के आ रहा है तब तक मैंने आयांश को नहाकर तैयार करा कर और फिर मैंने उसे नाश्ता करा दिया। जब तक अक्की नहा के आ जाएगा मैं उसका नाश्ता लगा दूँगी। और आप सभी को राधे राधे।